प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न क्रमांक 4 का अध्ययन करेंगे। इसमें लिखा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि भी करना है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है साइन ए धन बी बराबर साइन ए धन साइन बी। तो चूंकि ये कथन इस प्रकार से हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये कथन बिल्कुल असत्य है। और क्यों है इसको हम यहाँ पे सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे हमने a बराबर 30 और b बराबर 60 अंश ले लिया। अब यहाँ पे a का मान 60 और 30 और b का मान 60 रखेंगे, तो यहाँ पे होगा साइन 30 धन 60 बराबर 90। तो और साइन 90 का मान हम जानते हैं कि 1 के बराबर होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे निकाल लिए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं साइन a धन साइन b। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 30 अंश और यहाँ पे लिखेंगे b के स्थान पे साइन 60 अंश। तो इस तरीके से इसके यदि मान रख देते हैं, हम जानते हैं कि साइन 30 का मान यहाँ पर 1/2 के बराबर है और साइन 60 का मान करनी 3/2 के बराबर है। जैसे ही हमने इसके सरल करेंगे तो इसका लघुत्तम आ जाएगा 2 और ऊपर की राशियाँ वैसी लिखी जाएंगी। 2 का भाग देंगे एक बार जाएगा, 1 एकम 1, यहाँ 2 का भाग एक बार जाएगा और करनी 3 का गुणा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यह जो हमने लेफ्ट हैंड साइड देखा था साइन ए धन बी, जिसका मान 1 के बराबर था, वह इसके बराबर नहीं आ रहा है। अर्थात यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर नहीं है, जिससे हम कहेंगे कि यह कथन बिल्कुल असत्य है। अब दूसरा प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पर कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो इसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं, इसको इस प्रकार से देखा जा सकता है। यहाँ पे चूंकि ये कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि स्पष्ट है कि थीटा के बढ़ने के साथ साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। तो यहाँ पे थीटा के मान 0, 30, 45, 60 और 90 अंश रखेंगे, तो साइन थीटा के मान 0 पे 0, यहाँ पे 1/2 होता है तो 0.5 होगा, फिर यहाँ 0.7, ये 0.8, 1। इस तरीके से जब सरल करते हैं तो इसके मान क्रम से बढ़ते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये कथन कैसा होगा, सत्य होगा। तो दूसरा कथन बिल्कुल सत्य है। अब तीसरा प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पे, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो इस कथन की भी पुष्टि करेंगे हम। तो ये जो कथन, तीसरे वाले कथन की पुष्टि इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि यहाँ पर यह कथन बिल्कुल असत्य है, क्योंकि सारणी से स्पष्ट है कि थीटा का मान बढ़ने के साथ कॉस थीटा का मान घटता है। तो यहाँ पे 0, 30, 45, 60, 90 अंश का मान क्रम से यहाँ पे 1 से लेके यहाँ पे 0.8, 0.7 यहाँ पे कम हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब ये कि असत्य है। और यहाँ कह रहा है वृद्धि होती है, तो ये कथन बिल्कुल असत्य है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है चौथे नंबर का कि थीटा के सभी मान पर साइन थीटा और कॉस थीटा के मान बराबर हैं। तो यहाँ पे इसको भी ऐसा सिद्ध किया जा सकता है कि चूँकि यह कथन भी असत्य है, साइन थीटा का मान कॉस थीटा के बराबर है, तो कॉस थीटा का पक्षांतर इसके बटे में कर ले हम, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होगा। और जैसे ही हमने साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान रखे 10 और 1 का मान 45 होता है, 10 से 10 कट गया, थीटा का मान 45 आ गया। और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये केवल थीटा बराबर 45 के लिए ही सत्य है, जबकि वह कह रहा है कि सभी के लिए सत्य। तो ये कथन भी असत्य ही होगा। अब अंतिम प्रश्न यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कथन सत्य है। तो यहाँ पे कॉट थीटा बराबर कॉट 0 रखेंगे और 0 कॉट 0 को हम ऐसा लिख सकते हैं, कॉट को 1/tan थीटा के बराबर, तो tan 0 लिख सकते हैं। और tan 0 का मान 0 के बराबर होता है, तो 1/0 आ गया। और कॉट 0 का मान परिभाषित नहीं के रूप में आता है। तो इस प्रकार से ये कथन बिल्कुल सत्य है कि ये a बराबर 0 पर कॉट a का मान परिभाषित नहीं है।